आज हम सीखेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होता है। स्ट्रिंग्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का, जो आप काफी ज्यादा यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों स्ट्रिंग्स क्या होता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, स्ट्रिंग्स आर टेक्स्ट। जैसे हम मैसेज करते हैं किसी को, तो एक प्रकार से आप स्ट्रिंग भेज रहे हैं किसी को। आपने लिखा हेलो ब्रदर हाउ आर यू, तो ये टेक्स्ट है, ये अल्फाबेटिक टेक्स्ट है, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, पाइथन में स्ट्रिंग तीन तरीकों से आप बना सकते हैं दोस्तों। पहला है आपका सिंगल कोट्स, दूसरा है आपका डबल कोट्स, तीसरा है आपका तीन सिंगल कोट्स या तीन डबल कोट्स। तो याद रखिए, सिंपल भाषा में पाइथन में आप स्ट्रिंग कोट्स से बना सकते हैं, चाहे वो सिंगल कोट्स हो चाहे डबल कोट्स हो। अगर सिंगल कोट से चालू हुआ तो सिंगल कोट से बंद होना चाहिए, अगर डबल कोट से चालू हुआ तो डबल कोट से बंद होना चाहिए, अगर तीन सिंगल कोट से चालू हुआ तो तीन सिंगल कोट से बंद होना चाहिए, या तीन डबल कोट से चालू हुआ तो तीन डबल कोट से बंद होना चाहिए। अब बात आती है कब तीन कोट यूज करना, कब सिंगल यूज करना। तो तीन, अगर आपको मल्टीपल लाइन प्रिंट कराना है जैसा कि कमेंट में हमने देखा, तो आप तीन कोट्स का यूज करेंगे। अगर सिंगल लाइन का प्रिंट है तो आप सिंगल कोट्स। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। ये एक टॉपिक है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, जैसे हमारे ये 5 फिंगर होते हैं, 5 फिंगर आप देख सकते हैं। इसमें पहले वाले फिंगर को हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर। क्यों? क्योंकि इससे हम काउंट करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग मतलब होता है कि काउंट करना। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे हमने एक माई स्ट्रिंग लिखा है MYSTRING, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4। अब देखिए इसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ नीचे आ जाइए। अब हमने हर एक अल्फाबेट को एक बॉक्स के अंदर लिख दिया MYSTRING। अब देखिए इसमें हम इसकी काउंटिंग, हर एक अल्फाबेट का एक नंबर हम देते हैं, काउंट करते हैं, इंडेक्स करते हैं। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो M आपका आएगा 0 नंबर पे, जी हाँ। Y आपका आएगा 1 नंबर पे, S2 T3 R4 I5 N6 और G7 पे। हम लेफ्ट टू राइट जब काउंट करते हैं किसी स्ट्रिंग में, तो उसको हम कहते हैं इट्स अ पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। जिस प्रकार से नंबर लाइन में हम लेफ्ट की राइट की तरफ हम जब जाते हैं तो हम बोलते हैं ना पॉजिटिव नंबर से, इसलिए वो पॉजिटिव शब्द यहां से आया। तो लेफ्ट टू राइट मतलब राइट की तरफ आप जा रहे हैं, इसका मतलब सबसे लेफ्ट वाला 0 होगा और फिर बढ़ते क्रम में होगा। अगर आप दूसरे तरीके से भी किसी भी अल्फाबेट का नंबर देख सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। तो देखिए सबसे राइट में G था, तो G आपका -1 से चालू हुआ। अब आप पूछ सकते हो सर G हमारा 0 से क्यों नहीं चालू हुआ? भाई साहब 0 से तो ऊपर चालू हो गया था ना, M का नंबर 0 है, इसलिए G आपका माइनस से चालू हुआ है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब आप बोलेंगे सर ये जो नंबर है इनका हम यूज क्या करना है, हमें क्या करना है इनसे? तो देखिए क्या है, मान लीजिए कुछ एक बड़ी सी स्ट्रिंग है, उसमें से आपको सिर्फ ये STR चाहिए। यहां मैं जूम कर देता हूं, ये एक बड़ी सी स्ट्रिंग है, हमें ये पूरा नहीं चाहिए, हमें सेकंड वाले से लेके 5th वाला तक चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि सेकंड से लेके हमें 5th तक चाहिए उस स्ट्रिंग का। इसको हम देखेंगे आगे कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए किसी कैरेक्टर को स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग से कैसे करते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया है माई स्ट्रिंग ताकि हम देख सके। अभी आप यहां देखिए A = माई स्ट्रिंग। अब A का अगर मैं 0 नंबर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ रख रहा हूं, तो A एक वेरिएबल है जिसके अंदर माई स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग स्टोर है। तो A वेरिएबल का 0 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, ये रिटर्न होकर आता है M। A स्ट्रिंग के 1 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, तो यहां से पाइथन बोलता है भाई Y है। इसी प्रकार 2 3 4 5 6 सब बताता है। अब ये वाला जो मैंने बताया एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग का था। सिमिलर आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी रहता है। तो ये देखिए A of -1 क्या आएगा, G, A of -2 N, A of -3 I। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पाइथन में आपको करके बताता हूँ। तो यहां से हम आइडियली ओपन कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारा आइडियली ओपन हो रहा है। ये मैं आपको पाइथन के शेल पे ही बता दूंगा, आइडियली के शेल पे ही, क्योंकि हम एक एक कमांड देख रहे हैं। आपको एडिटर में सेम तरीके से यूज करना है। हमारा ओपन हो जाए पाइथन। जी हाँ, ये आ चुका है। आइए हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं A जो हमने वो लिखा था, या तो हम कुछ नया लिख लेते हैं। A माई स्ट्रिंग की जगह पाइथन ही लिख देते, कैपिटल में लिख दे रहा हूं PYTHON। अब देखिए
ये स्टोर हो गया पाइथन ए के अंदर। अब हम ए के 0 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है वो चेक करते हैं। तो हमने ए लिखा, सॉरी आपको स्मॉल ए लिखना है, ठीक है, ए, क्योंकि वेरिएबल आपका ए है। स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर 0 आप दे देंगे, फिर एंटर करेंगे, देखिए क्या निकल के आ रहा है, पी। इसी प्रकार आप ए लिख के इसके अंदर 1 लिख देंगे तो क्या निकल के आएगा, वाई। और इस तरीके से आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग में देखें क्या आता है, ए के -1 पे क्या है, कमेंट में बताइए दोस्तों, मैं पॉज कर रहा हूं। ए के -1 में क्या है, चलिए चेक करें। जी हाँ, एन, क्योंकि लास्ट वर्ड है, ये हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग है, राइट टू लेफ्ट। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं। आइए आगे बढ़े। मान लीजिए एक एक अल्फाबेट से आपका मन नहीं भरा, हमें चाहिए बीच के कुछ, तो उसे कहते हैं स्लाइस। जिस तरीके से पिज्जा को हम खाते हैं ना दोस्तों, उसमें स्लाइसेस आते हैं। जैसे पिज्जा आपको बन के आता, पिज्जा आपका बन के आता होगा, तो उसमें अलग अलग स्लाइस कट के आते हैं। तो स्लाइस का मतलब क्या हुआ, एक बड़े से चीज में एक छोटा सा टुकड़ा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे ये आपका पिज्जा है, जब आप पिज्जा खाते होंगे तो ऐसे स्लाइसेस बनते होंगे, इस तरीके से स्लाइस बनते होंगे। तो ये छोटा सा है, इसको मैं दूसरे तरह से कर देता हूँ। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये कहलाता है आपका स्लाइस। क्या कहलाता है, स्लाइस। ठीक है दोस्तों, तो स्लाइस का मतलब समझ गए हैं आप। स्लाइस का मतलब एक बड़े टुकड़े में से एक छोटा सा टुकड़ा, स्लाइस। आइए इसको देखिए, पाइथन में क्या है, उस बड़े से टुकड़े में एक छोटा सा टुकड़ा। तो देखिए a इक्वल टू माई स्ट्रिंग है। अब मेरे को यहाँ से 2 से लेके 5 तक चाहिए, तो मैं ये लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम 2 to 5, a 2 से लेके 5। तो 2 पे क्या था आपका, m 0 पे था, y 1 पे था, s 2 पे था। तो 2 से लेके 5, s 2 पे है, t 3 पे है, 4 पे r है, और 5 वाला प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो लास्ट वाला है, इसका सिंटेक्स है एंड प्लस 1। दोस्तों यहाँ पे आप फोकस करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सिंटेक्स क्या है आपको स्लाइस करने का, स्टार्ट इंडेक्स दो, जैसे यहाँ पे हमने 2 दिया है तो 2 से वो ले लेगा, लेकिन जहां खत्म करना है वहां पे +1 करो। जैसे हमको r तक चाहिए, r का क्या है 4, तो मैंने वहां +1 कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, 5। इस तरीके से। तो ये सेमी कॉलन के, सॉरी, ये कॉलन के पहले बताते हैं हम स्टार्ट इंडेक्स, और कॉलन के बाद हम बताते हैं एंड प्लस 1 इंडेक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने कॉलन के पहले कुछ नहीं लिखा तो पाइथन समझता है कि शुरुआत से उसको लेना है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 से लेके वो 5 तक जाएगा। 0 पे आपका m था और 4 पे आपका r था, इसलिए माई str आया। अगर कॉलन के बाद कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, उसको एंड तक जाना है। तो यहाँ पे अगर 2 से लेके कॉलन के बाद कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 मतलब ऐसे चालू हो जाओ और एंड तक। एंड कहाँ खत्म हो रहा था, जी से। अब देखिए कई बार हम स्टेप बाय स्टेप भी ले सकते हैं, एक एक को छोड़ के। तो जैसे 0 से लेकर 7 तक को लो, और कितने का स्टेप में, हर दूसरा नंबर लो। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से इसको फोकस करें। तो देखिए 0 आएगा, फिर S आएगा, हर दूसरा नंबर ले रहे हैं, 4 आएगा, फिर 6 आएगा। इस तरीके से हम चलता है। इसका मतलब MSRN आएगा, MSRN। फिर से मैं बता देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। 3 कॉलन आ जाते, 2 कॉलन आ जाते तो आपको क्या करना है। अगर सिंगल कॉलन रहता है तो पहला मतलब शुरुआत कहां से करनी है, एंड मतलब खत्म कहां पे करना है, उसमें +1 करके हम लिखते हैं। अगर 2 कॉलन आते हैं तो पहले कॉलन का तो वही मतलब रहेगा, उसके पहले मतलब शुरुआत कहां से करनी है, उसके बाद मतलब खत्म कहां पे करना है। और ये बताता है कि शुरुआत से लेके खत्म तक पे कौन से नंबर को आपको लेना है। तो अगर 2 लिखा है तो हर दूसरा लेंगे, हम दूसरे को पकड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग, स्ट्रिंग का टुकड़ा। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से बहुत सारी चीजें रहती है स्ट्रिंग मेथड्स। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें बहुत ही फनी सा रहता है। उसमें जो हीरो रहता है, आमिर खान जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, किसी एक लेटर में एक वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे से। अगर वो पाइथन यूज कर रहे होंगे तो पाइथन के जरिए कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है। तो कुछ स्ट्रिंग में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो बहुत प्यारे प्यारे से मेथड्स हैं जिनको आप पाइथन में यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, पाइथन में यूज करने के लिए कुछ नहीं है, जो भी वेरिएबल नेम है, देखिए सिंटेक्स देख लीजिए पहले। वेरिएबल नेम, मान लीजिए a इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग,
तो यहाँ पे वेरिएबल नेम डॉट स्ट्रिंग मेथड, तो वेरिएबल नेम मतलब वो नेम जिसमें आपकी स्ट्रिंग स्टोर है, और फिर मेथड। आइए देखते हैं दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो मेथड क्या है ये, बस आप देखो, देखते चलो, धीरे धीरे सब आप क्लियर हो जाएगा। पाइथन करके देखने वाली लैंग्वेज है। आइए देखिए, यहाँ पे हमने a इक्वल टू एक स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है एक वेरिएबल a है जिसके अंदर स्ट्रिंग है, सारा स्मॉल केस में है, मतलब सारे स्मॉल लेटर्स है। दिस इज अ गुड स्ट्रिंग टू एक्सपेरिमेंट विद। अब यहाँ पे मैंने a डॉट अपर कर दिया, तो अपर क्या करेगा, जितने भी सारे स्मॉल थे सबको अपर कर देगा, तो आंसर क्या आएगा, दिस इज अ गुड स्ट्रिंग टू एक्सपेरिमेंट विद। अगर लोअर कर दिया तो सबको लोअर कर देगा। अगर टाइटल लिख दिया a डॉट टाइटल, तो हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट आपका कैपिटल हो जाएगा। अगर a डॉट कैपिटलाइज लिख दिया तो पूरे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि सेंटेंस में हम लिखते हैं, जब भी इंग्लिश में हम सेंटेंस लिखते हैं तो कैपिटल से चालू करते हैं ना, तो वही है a डॉट कैपिटलाइज, मतलब सेंटेंस का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा। ये देखिए a डॉट रिप्लेस गुड को किससे रिप्लेस कर दो, बैड से। तो देखिए यहाँ पे क्या था, दिस इज अ गुड स्ट्रिंग टू एक्सपेरिमेंट विद, लेकिन जब हमने a डॉट रिप्लेस किया तो गुड आपका रिप्लेस हो गया बैड, तो आ गया दिस इज अ बैड स्ट्रिंग टू एक्सपेरिमेंट विद। a डॉट काउंट a, अगर आपको काउंट करना है a कितनी बार है तो आपका ये बता देगा कहाँ पे है, ठीक है, एक ही बार आया इस स्ट्रिंग में। अगर आप a काउंट करेंगे तो एक ही बार आया, इसलिए आंसर इसका 1 निकल के आ रहा है। a डॉट काउंट i कितनी बार आया, देखो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, इसलिए आंसर आपका 5 निकल के आया। तो मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स आपके स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के काम आते हैं, आपकी जरूरत के अनुसार। एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं दोस्तों पाइथन में। आइए पाइथन में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारा ये है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूं, a इज इक्वल टू, मैं यहां लिख दू आई एम अ गुड बॉय। आप एक गुड बॉय है, ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया। अब इसको मुझे क्या करना है, अपर करना है, सारे ही सारे जितने भी हमारी स्ट्रिंग को अपर करना है, तो मैं लिखूंगा a डॉट अपर, और लिखने के बाद ये ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना, यही आपका मेथड बनाते हैं, ये आपका मेथड हो गया अपर मेथड। इसको मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए a डॉट अपर। अब a डॉट लोअर करूंगा तो क्या कर देगा, वो सबको लो कर देगा। इस तरीके से आप करके देखते हैं। अब देखिए मैं रिप्लेस वाला बता देता हूँ, गुड को मैं बैड से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा a डॉट रिप्लेस मेथड का यूज करूंगा, और यहाँ बोलूंगा कि भैया रिप्लेस करो किसको किससे, यहाँ आपको बताना पड़ेगा, गुड को रिप्लेस करना है कॉमा देने के बाद, किससे हमें रिप्लेस करना है, बैड से। तो मैं एंटर करूंगा, आई एम अ बैड बॉय। इस तरीके से आप पाइथन की स्ट्रिंग्स का यूज कर सकते हैं दोस्तों, उस पर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे ये देखिए टास्क है, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क यूजर टू एंटर अ सेंटेंस। आपको यूजर से सेंटेंस एंटर करवाना है, फिर उस सेंटेंस को कन्वर्ट कराना है अपर केस में और लोअर केस में, और फिर उसको शो कर देना है। आइए पाइथन में कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल में जाऊंगा, न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो a इज इक्वल टू इनपुट, यूजर भाई इनपुट एंटर करो, क्या बोलना है, एंटर अ सेंटेंस। हम उसको बोले भाई सेंटेंस एंटर कर, एंटर अ सेंटेंस। और जब यूजर एंटर कर देगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कराएंगे, उसको अपर केस में कर देंगे। तो हम लिख देंगे प्रिंट a डॉट अपर। इस तरीके से हम उसको अपर केस में करके प्रिंट कर देंगे। 2 लाइन का कोड है, इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एस, जहां हम सेव करते हैं सारा। इसको मैं लिख देता हूं स्ट्रिंग, क्या है, स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड्स हमने लिख दिया। अब हमने एंटर कराया, अब इसको रन करा लेते दोस्तों। तो ये देखिए रन, एंटर अ सेंटेंस, ये मेरे से बोला एंटर अ सेंटेंस। अब कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, आई एम लर्निंग
Python and it is very easy। हमने एंटर करा दिया, जैसे मैं एंटर करूंगा देखो उसने हमें कैपिटल करके दे दिया। इस तरीके से आप बढ़िया बढ़िया ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक मैंने बताया दोस्तों, अगले 2 टास्क आपको करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड टास्क है राइट अ प्रोग्राम टू आस्क यूजर टू एंटर सेंटेंस एंड देन कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस इनटू एन अपर केस एंड शो इट टू द यूजर। आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है और यूजर को शो करना है। फिर तीसरा है आपका राइट अ प्रोग्राम टू आस्क यूजर टू एंटर सेंटेंस कंटेनिंग द वर्ड गुड, जैसा हमने कर चुका है। और आपको जो प्रोग्राम लिखना है उसमें रिप्लेस मेथड का यूज करना है, जिसमें आप गुड को बैड से रिप्लेस करेंगे। फिर है आपका लास्ट राइट अ प्रोग्राम टू आस्क यूजर टू एंटर सेंटेंस देन प्रोग्राम शुड काउंट ईच अल्फाबेट एंड शो इट टू द यूजर। आपको यूजर से एक सेंटेंस लेना है और उसमें जो जो अल्फाबेट कितनी बार आया है वो आपको आउटपुट में देना है। दोस्तों इसको सॉल्व करिए, कमेंट में करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर बताइएगा, मैं आपको हिंट दे दूंगा, इसका सॉल्यूशन भी मैं ले आऊंगा। लेकिन पाइथन करके देखने वाली चीज है, कोशिश करिए। नहीं होता है कोई बात नहीं है। इस तरीके से भी आप टास्क कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन विच यूजर इज आस्क्ड टू एंटर हिज हर नेम देन द प्रोग्राम शुड प्रिंट। ये तो हमने कर चुका था, ये दोनों आपने कर चुका है, तो इतना आप करिए ये वाले टास्क। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।